हाय फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल इंग्लिश सीखो पर आपका वेलकम है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ईपीसी 13 जिसमें हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। तो आज हम सीखेंगे कि व्हाट इज द राइट यूज ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स। तो सबसे पहले दोस्तों आपको समझना होगा कि आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स एक ऐसा वर्ड होता है, अ वर्ड विच tells that thing or person is specific or not, जो हमें ये बताता है कि कोई जो चीज है वो स्पेशल है या नहीं है, वो चीज खास है या नहीं है, वो चीज विशेष है या नहीं है। तो जो चीज हमें स्पेसिफिक चीजों के बारे में बताता है उसी को हम आर्टिकल्स कहते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। जैसे आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 वर्ड्स हैं यहां पर, ए, एन और द। इन तीनों को एज ए आर्टिकल्स लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले सीखेंगे द यूज ऑफ ए का प्रयोग करना। तो फ्रेंड्स, यूज ऑफ ए का प्रयोग करना हम लोग सीखेंगे। आप ये जानते हैं कि अगर हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो ए बी सी डी स्टार्ट होकर जेड तक जाता है, जिसमें से कुछ हमारे वॉवल्स होते हैं और कुछ हमारे कंसोनेंट्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन्हीं के बेसिस पर हम जो है आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हम वॉवल्स की बात करें तो वॉवल्स हमारे पास ए, ई, आई, ओ, यू, इनको परमानेंट वॉवल्स कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड एज अ परमानेंट वॉवल्स, इन्हें परमानेंट वॉवल्स कहते हैं। ओके, इसके अलावा जो भी आपके पास बच जाता है उन सभी को कंसोनेंट्स कहा जाता है, रेस्ट ऑफ ऑल। ओके फ्रेंड्स, तो ए का प्रयोग जो है, रूल नंबर 1, A is used before consonant sounds, यानी कि ए का जो प्रयोग है वो कंसोनेंट साउंड्स के लिए किया जाता है। इसका मतलब है वॉवल साउंड को छोड़कर बाकी के जितने भी साउंड्स आते हैं उनके लिए हम ए का यूज करते हैं, ए का इस्तेमाल करते हैं। तो वॉवल साउंड होते क्या है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, वॉवल साउंड की अगर बात करें तो ए, ई, आई, ओ, यू कुछ साउंड्स यूज करते हैं, जैसे कि छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, एंड देन छोटा ओ, बड़ा ओ और अना। तो ये ऐसी कुछ साउंड्स है जो वॉवल यूज करते हैं। इन साउंड्स को छोड़कर बाकी के जितने भी साउंड्स आपको अल्फाबेट में सुनाई देते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ये सभी के सभी कंसोनेंट साउंड कहलाते हैं। इन साउंड से शुरू होने वाले शब्द से पहले हम ए का प्रयोग करते हैं, जैसे आप बुक, एक किताब या किताब। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो बुक की जो साउंड है वो ब की साउंड आ रही है, जो कि एक कंसोनेंट साउंड है, जो कि वोवल साउंड नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे जैसे अ कैट, तो कैट में क की साउंड आ रही है, जो कि एक वोवल साउंड नहीं है, एक कंसोनेंट साउंड है। तो आप समझ गए होंगे कि सभी कंसोनेंट साउंड्स के साथ ए का प्रयोग किया जाता है।
ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे एन का प्रयोग। व्हाट इज द राइट यूज ऑफ एन? एन का सही इस्तेमाल क्या है? देखिए, रूल नंबर 2, नॉर्मली अगर कोई वर्ड इंग्लिश में वोवल साउंड से शुरू होता है, वोवल से शुरू होता है, तो वहां पर एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एग्जैक्ट जो रूल है वो ये है कि वोवल्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, वोवल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि साउंड्स ऑफ वोवल्स आर इंपॉर्टेंट, बल्कि जो साउंड वॉवल्स बनाते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है। तो कभी भी आपको वॉवल्स का इस्तेमाल बाय फेस नहीं करना होता, बाय साउंड करना होता है। यानी कि कभी भी आपने ऐसा इस्तेमाल नहीं करना है कि आपने देखा कि ए लगा है, ई लगा है या आई लगा है वर्ड में, आप वहां पे एन लगा दो, आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो आपने हमेशा उसको साउंड से फॉलो करना है। और जैसे कि अभी आपको बताया कि जो वॉवल के जो साउंड होते हैं, ए ई आई ओ यू के जो साउंड होते हैं हमारे, वो ये होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, एंड सेम वे ओ, बड़ा ओ, देन अ। ये सारे हमारे वॉवल साउंड है। तो जब भी आप किसी वर्ड को, आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। आई गेव हिम डैश रुपीज। अब आप देखिए यहां पर आई गेव हिम 1 रुपीज है यहां पर कि मैंने उसे 1 रुपया दिया। लेकिन अगर हम बाय फेस देखें तो ओ हमारा जो है वो एक वॉवल है, ओ हमारा एक वॉवल है। अगर आप बाय फेस देखकर यहां पर एंड लगा देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने बाय फेस इसको इस्तेमाल किया, आपने बाय साउंड इसको नहीं देखा। तो बाय साउंड जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे व की साउंड आती है 1। तो व जो है वो हमारा एक वॉवल साउंड नहीं है, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल गलत होगा। तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है ए। आई गेव हिम आ 1 रुपीज। ओके, इसी तरह आप देखिए सेकंड सेंटेंस को, नेहा एमए में पढ़ती है। नेहा रीड्स इन एमए। तो अगर आप एम को देखेंगे यहां पर, तो एम वो एक वॉवल नहीं है। वॉवल ना होने के कारण यहां पर ए आना चाहिए, तो भी हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने फिर से इसे बाय फेस देखा, आपको इसे बाय साउंड देखना चाहिए था। तो सेंटेंस जो है वो हमारा क्या होगा? सेंटेंस होगा हमारा नेहा रीड्स इन एमए। आप जब देखेंगे यहाँ पे एमए की साउंड तो आपको पता लगेगा कि ए एडी की साउंड आपके पास आ रही है, जो कि एक वॉवल साउंड है। तो वॉवल साउंड होने के कारण यहाँ पे ए नहीं आएगा, एन आएगा। तो आपको लगाना है यहाँ पर नेहा रीड्स इन एन एमए। तो अब ये आपका सेंटेंस सही है। इसी तरह से रूल नंबर 3 की जब हम बात करते हैं, तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि बहुत सारे स्पेलिंग्स में एच के बाद, एच इज अ साइलेंट लेटर। जो एच होता है वो एक साइलेंट लेटर का काम करता है। और अगर उसके बाद इमीडिएटली कोई वॉवल आ जाता है, ओके, और यहाँ पर कोई इमीडिएटली कोई वॉवल अगर आ जाता है इसके बाद, तो हमेशा वहां पर एन का प्रयोग होगा, क्योंकि हम उसे वॉवल से रीड कर रहे हैं। देखिए जरा, जैसे आप देखिए यहाँ पर ऑनेस्ट मैन, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि एच स्पेलिंग में तो है, मगर उसको हम पढ़ते नहीं है, हम इसे ओ से पढ़ते हैं। ऑनेस्ट मैन, ओ से आप इसे पढ़ रहे हैं। ओ से पढ़ने के कारण ये एक वॉवल माना जाएगा, जहां पर हम एन का प्रयोग करेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। द सेम वे, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आवर, तो आवर में एच है लेकिन ये साइलेंट है, ओ से पढ़ेंगे हम इसे आवर, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? हमारा एन लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कभी भी वॉवल्स, यानी कि वॉवल का फेस देखकर आपको
ए और एन का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि उसकी साउंड के बेसिस पर ही इनका प्रयोग किया जाता है। अगर वॉवल की साउंड बनती है तो वहां पे एन आता है, और अगर वॉवल की साउंड नहीं बनती तो वहां पे सिंपली ए आता है। इस डिफरेंस को आपको अच्छे से समझ लेना है। दिस इज द राइट यूज ऑफ द वॉवल्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम बात करते हैं द यूज ऑफ दा। दा का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, चलिए सीखते हैं। दा को इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। द यूज ऑफ दा, दा का प्रयोग। तो फ्रेंड्स, दा का प्रयोग एक स्पेसिफिक चीज के लिए किया जाता है, खास विशेष चीज के लिए किया जाता है। तो पहला यूज है यूनिक। यूनिक थिंग्स, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द यूनिक थिंग्स, जब आप एक ऐसी वस्तु की बात कर रहे हैं, एक ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो कि दुनिया में यूनिक है। अब आप कहेंगे यूनिक क्या है? यूनिक का मतलब है जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो, नो डुप्लीकेट, इसका कोई भी डुप्लीकेट नहीं होता। जैसे मैंने कहा कि सन इज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा है। तो सूर्य आप देखेंगे कि दुनिया में एक ही सूर्य है, इसलिए यूनिक है, इसको दा कहा जाएगा, द सन। इसी तरह से अगर आप कहते हैं चंद्रमा, तो आप कहेंगे द मून, क्योंकि मून भी एक यूनिक चीज है, दुनिया में एक ही चंद्रमा अवेलेबल है हमारे पास अभी। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं स्टार, तो स्टार के साथ दा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि स्टार बहुत सारे हैं। ओके, इसी तरह से मैं द रिवर नहीं लिख सकता, क्योंकि रिवर दुनिया में बहुत सारी हैं। तो दा का प्रयोग यूनिक चीज के लिए किया जाता है, किसी भी यूनिक जो जिसका कोई डुप्लीकेट ना हो। जैसे द अमिताभ बच्चन, द अमिताभ बच्चन, तो अमिताभ के साथ दा का यूज करेंगे क्योंकि अमिताभ यूनिक है, उनके जैसा कोई कलाकार नहीं है। तो दिस इज द अमिताभ बच्चन, इनको स्पेसिफिक कर दिया गया है। तो यूनिक चीज के साथ दा का प्रयोग होता है। और कहां पे होता है? सेकंड, दा का यूज होता है अगर इंग्लिश में कोई भी वर्ड फ्रेंड्स EST पर खत्म होता है और वहां पर सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, तो उससे पहले दा का प्रयोग अवश्य किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे दा जरूर लगेगा। जैसे द रिचेस्ट मैन, द रिचेस्ट मैन, तो आप देख सकते हैं कि एक सुपरलेटिव डिग्री बन गई है, सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर व्यक्ति, EST पे एंडिंग हुआ, इसलिए यहाँ पे दा का प्रयोग किया गया है। ओके, इसी तरह से अगर वाक्य में कहीं पे मोस्ट आ जाए तो मोस्ट से पहले दा जरूर लगता है, क्योंकि मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसी तरह से हम लिखेंगे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बहुत सुंदर लड़की। ओके, क्योंकि मोस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। इसके अलावा भी हम दा का इस्तेमाल करते हैं। तो किसी कंट्री या किसी बुक को नॉर्मली उनके साथ हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें स्पेसिफिक विशेष खास बनाना चाहते हो तो उनके साथ, ठीक है, टू मेक स्पेसिफिक, किसी चीज को खास या विशेष बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द इंडिया, ओके, द गीता। तो आप देखेंगे कि इंडिया एक कंट्री का नाम है, नॉर्मली इनके साथ आर्टिकल्स नहीं आते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें स्पेसिफिक बनाना चाहते हैं, खास बात आप कोई कर रहे हैं, तो इनके साथ द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द इंडिया, द गीता, गीता एक हमारी बुक है, ओके, और द इंडिया हमारी एक कंट्री है। ओके, इसी तरह से अगर आप किसी की क्वालिटी या स्पेसिफिकेशन दिखाना चाहते हैं, किसी की विशेषता को प्रकट करना चाहते हैं, तो वहां पे दा का प्रयोग किया जाता है। या फिर नॉन थिंग्स, जिस चीज को पहले से जाना गया है, नॉन थिंग्स जिसको पहले से आप जानते हैं या उसके बारे में आपके पास पहले से जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, तो वहां पर भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे स्पेसिफिकेशन देखिए, जैसे मैंने कहा मैंने एक लड़के को देखा, आई सॉ अ बॉय। अब यहाँ पे बॉय के साथ ए लगा, क्यों लगा फ्रेंड्स? क्योंकि बॉय कॉमन लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी लड़का हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसी कोई स्पेसिफिकेशन एक्सप्रेस कर दूं और मैंने आपको कहा कि आई सॉ अ बॉय हु इज किलर, मैंने एक लड़के को देखा जो कि खूनी है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल लड़का नहीं है, ये किलर है, इसकी स्पेसिफिकेशन लिख दी गई है। तो यहाँ पे लगे आई सॉ द बॉय, आप एक पर्टिकुलर लड़के की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर द का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, एक और सेंटेंस देखिए। जैसे मैंने कहा आई सॉ द मूवी, मैंने फिल्म को देखा, उस फिल्म को देखा या वही फिल्म देखी। आई सॉ द मूवी, ओके, दैट यू टोल्ड मी अबाउट, जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। तो अब आप क्योंकि फिल्म पहले से जानी हुई चीज है, यहाँ पर नॉन थिंग थी, आप उस फिल्म के बारे में पहले से जानते थे, उस लड़के ने आपको पहले से बताया था, तो यहाँ पर अब लगेगा द। तो इन कंडीशंस में फ्रेंड्स द का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको आर्टिकल्स समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट कीजिए। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दे पाऊं, आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर फ्रेंड्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब करें, जाने से पहले शेयर करें, कमेंट करें, लाइक जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच। टिल देन बाय बाय, सी यू, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।